नमस्कार फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी रसोई में बनाने जा रहे हैं मंगोड़ी आलू की, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध सब्जी है। जब भी आपको कुछ समझ में ना आए क्या सब्जी बनाएं या शॉर्ट नोटिस मिला हो लंच में कुछ बनाने का, मेहमान अचानक आने वाले हैं, तो आप ये सब्जी बना सकते हैं। ये सब्जी बनाने में मुश्किल से मात्र 10 मिनट लगता है, क्योंकि इसकी तैयारी हमारे पास किचन में पहले से रहती है। मंगोड़ी हम पहले से बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको जल्दी ही उसको मंगोड़ी को कैसे घर पे बनाएं उसका वीडियो बनाकर आपके साथ मैं शेयर करती हूँ जल्दी। और उसको बनाने में देखिए ये इस तरह से होती है मंगोड़ी, ये बनी हुई तैयार है। और इसको स्टोर करने के लिए 1 साल तक हम इसमें कीड़ा ना लगे और ड्राई रोस्ट करके रख सकते हैं। इस तरह से जैसे देख रहे हैं आप, हल्का सुनहरा होने तक ही हमें ड्राई रोस्ट करना होगा। और इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर साल भर तक के लिए रख सकते हैं। जब जितनी बनानी हो निकालें और बनाएं। इस तरह से ये सब्ज़ी कितनी जल्दी बन सकती है और स्वाद में तो लाजवाब होती है ही। राजस्थान की सभी सब्जी हैं। तो चलिए अब देखते हैं। इसके लिए हमने ये भुनी हुई मंगोड़ी ले ली है, ये आधा कप है। ये सर्विंग बनेगी 4+1 के लगभग की सर्विंग बन जाएगी इतने में, क्योंकि ये फूलती है बनने के बाद और ये मूंग की दाल से बनती है। आलू को चॉप कर लिया, 1 आलू लिया है, इसको मनचाहे आकार में कर लें। मैंने मीडियम साइज में चॉप कर लिया है। दही 2 बड़ी चम्मच लिया है, फ्रेश दही है ये, और इसको फेंट लिया है। फेंटने के बाद इसमें चौथाई कप पानी मिला दिया है। 1 कप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बना ली। अदरक को चॉप कर लिया है, इसको ग्रेट नहीं करेंगे, चॉप ही करेंगे। और मिर्च को चाहे तो चॉप कर लें, चाहे ये इसे साबुती रख लें। मैंने साबुती रखी है। और धनिया पत्ती चौथाया कप ले लिए। अब सबसे पहले हम मंगोड़ी को, क्योंकि हमें कुक करना होगा, थोड़ी हार्ड होती हैं, ये घर की बनी है, मेरी तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत जल्दी हो जाती है। और आलू, इन दोनों को मिला देंगे और इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी मिलाएंगे। आधा से 1 गिलास इसमें हम पानी मिलाएंगे। और इस समय हम ज़्यादा मसाले इसमें हमें नहीं मिलाना है, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है, बस खाली कुक होने तक ही रखना है। हल्दी मिलाइए चौथी चम्मच, और आधा छोटी चम्मच मिलाएंगे नमक स्वादानुसार, या आप अपने अनुसार बनाएं। कुकर का ढक्कन तो कर देंगे बंद और तेज़ आंच पर 1 सीटी लगवाएंगे। और आंच को फिर 1 सीटी आने पर मीडियम पर करेंगे और 2 से 3 सीटी पर इसको बंद कर देंगे। ये मेरी 2 सीटी के बाद मैंने बंद कर दिया था। अब ये देखिए, चेक कर लेते हैं। आलू भी हमारा गल चुका है और मंगोड़ी बहुत ज़्यादा हुई, इससे ज़्यादा करते तो हमारी एकदम हलवा बन जाती। इससे ज़्यादा आपको करनी भी नहीं है। यदि आपकी मंगोड़ी हार्ड बनी है तब आपको ज़्यादा सीटी लगवानी होंगी, ये आप पर डिपेंड करेगा। मंगोड़ी बनाने का तरीका मैं अगले वीडियो में आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने देसी घी लिया है 2 बड़ी चम्मच। तेल में भी बना सकते हैं, पर कोई भी मूंग की दाल वगैरह का जैसे हलवा बनता है देसी घी में ही अच्छा लगता है, इसी तरह से ये भी देसी घी में ही अच्छी लगती है। राजस्थान की जितनी भी आप देखते होंगे सब्जी, सब देसी घी में ही अच्छी लगती है। इसमें बस मात्र 2 चीज़ों से हम तड़का लगा रहे हैं। जीरा लिया है और लौंग ली है। इसको अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे, बस 10 सेकंड करना है। अदरक को भून लेंगे, उसको भी 10 सेकंड ऐसे ही करेंगे। अब मिला देंगे इसमें हम अपनी मिर्च को भी कर लेंगे। मैं लाल मिर्च इसी समय मिला देती हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्च मिलाते ही हम टमाटर की ग्रेवी तुरंत डाल देंगे। यदि ये कश्मीरी लाल मिर्च है और टमाटर की ग्रेवी डाल दी है तो इससे हमारी मिर्च जली भी नहीं है। या पानी डालें या मसाला, देखिए इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। वैसे भी कश्मीरी मिर्च का आता है और इस तरह से लाल मिर्च डालने से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। धनिया पाउडर डाला है 1 बड़ी चम्मच। चौथाई चम्मच मैंने घर का बना गरम मसाला तेज़ है, इसलिए चौथाई चम्मच डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। ये घी छोड़ने तक हमें भूनना था। ये देखिए हमारी भुन चुकी है। अब इसी स्टेज पर हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसमें दही मिलाना होगा, नहीं तो दही फट जाएगा। अब इस समय हम थोड़ा थोड़ा करके सिम फ्लेम पर दही मिलाएंगे, ताकि हमारा दही फटे नहीं। और लगातार हमें स्टर करना होगा, नहीं तो दही हमारा फट सकता है। दही की बनी चीज़ों में ये रहता है, और राजस्थान की हर चीज़ में दही ज़रूर मिलता है, तो इसलिए इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होगा। ये दही के बाद हम थोड़ा पानी भी मिला देंगे, ताकि फटने के जितने चांसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही हम मिलाते हैं। अभी हमारा बॉईल आने के बाद इसमें हमने मिला दी है मंगोड़ी आलू, जो हमने बॉईल करी थी
वो मिला दी है। तो उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट हम इसे पकाएंगे मीडियम आंच पर। अब फिर से बॉईल आ जाएगा, तब इसके बाद इसमें हम धनिया पत्ती मिलाएंगे, जिससे कि स्वाद तो बहुत बढ़िया हो ही जाता है। इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही रखना चाहिए, क्योंकि ये रखने के बाद दाल की कोई भी चीज़ होती है थिक होती है, तो ये अभी थिक भी होगी, इसलिए थोड़ा पानी मैंने ज़्यादा ही रखा है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है रूल रेगुलेशंस। अब ये हमारी बन चुकी है, गैस को कर दिया है बंद और ट्रांसफ़र कर लेंगे सर्विंग बाउल में। और इसे आप चाहें लंच के लिए ही बेस्ट सब्ज़ी मानी जाती है। इसको रोटी है, नान है, किसी भी रोटी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, बेस्ट होता है। आपके अचानक मेहमान आने का पता चला है, 10 मिनट में आप एक ये डिश तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप भी ये बनाएं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। घर का बना खाना खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।